Good morning to all. Welcome to DEMS International School. My name is Shivani Janagar. Today we'll teach you math subject standard 6th. लास्ट के लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 4.4 के सम सॉल्व किए थे और आई होप कि मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था वो कंप्लीट किया होगा आपकी नोटबुक के अंदर। ठीक है, आज मैं एक्सरसाइज 4.5 स्टार्ट कर रही हूँ। उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन की ड्रो ए रफ स्केच ऑफ ए क्वाड्रिलेटर PQRS, यानी आपको क्या करना है, एक रफ स्केच ड्रॉ करना है क्वाड्रिलेटर का। ठीक है, फिर उसके अंदर डायगोनल्स ड्रॉ करनी है, फिर नेम देना है। इट इज़ द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटर। ठीक है, फिर उसके अंदर डायगोनल्स ड्रॉ करनी, फिर इंटीरियर बताना है, एक्सटीरियर पार्ट बताना है। ठीक है, तो जो हम क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करते हैं उसका रफ स्केच ड्रॉ है रफ स्केच। तो मैंने PQRS आपको रफ स्केच ड्रॉ करना था क्वाड्रिलेटर का, तो मैंने ये ड्रॉ किया है। ठीक है, फिर क्या बोला कि ड्रॉ इट्स डायगोनल्स, फिर आपको डायगोनल्स ड्रॉ करना है। डायगोनल्स क्या होती है, अपोजिट, यानी जैसे अपोजिट, यानी आप कोई भी किसी भी वर्टेक्स के किसी भी 2 पॉइंट्स, जैसे देखो Q और S। ठीक है, इसको ज्वाइन करोगे और R और P को ज्वाइन करोगे, ये आपकी क्या है, 2 डायगोनल से। ठीक है, एक तो PR डायगोनल से और एक QS डायगोनल से। समझ में आया, ये हमने ड्रॉ कर दिया। और इसका मीटिंग पॉइंट क्या हो रहा है, O मैंने नेम लिख दिया, इसका मीटिंग पॉइंट O है। समझ में आया। सबसे पहले कि ड्रॉ है रफ स्केच ऑफ ए क्वाड्रिलेटर PQRS, तो मैंने PQRS ड्रॉ कर दिया। फिर उसने क्या बोला कि ड्रॉ इस डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होती है, किसी भी अपोजिट 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो जैसे QS डायगोनल है और एक डायगोनल है PR, और इसका मीटिंग पॉइंट क्या है, O। फिर क्या बोला है कि इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटर, यानी जो मीटिंग पॉइंट O है तो उसके पॉइंट जो डायगोनल्स का जो मीटिंग पॉइंट O है, तो क्या इंटीरियर क्वाड्रिलेटर का इंटीरियर पार्ट है या एक्सटीरियर पार्ट है। एक्सटीरियर पार्ट का मतलब क्या होता है, बाहर, और जो डायगोनल्स है वो क्या मिल रही है, इंटीरियर पार्ट। उनका मीटिंग पॉइंट अंदर आ रहा है ना, तो इसके लिए इसका आंसर क्या होगा कि द डायगोनल्स विल मीट इन द इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटर। ये आपको रफ स्केच ड्रॉ करके और इतना सा लिखना है कि द डायगोनल्स will meet in the interior of the quadrilateral। समझ में आया क्या, नहीं, क्योंकि इसमें इंटीरियर का मतलब अंदर ही मिल रही है ना, ये मीटिंग डायगोनल्स अंदर ही मिल रही है, बाहर तो मिल नहीं रही, एक्सटीरियर तो आएगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटर KLMN। ड्रॉ करना है स्टेट, उसके अंदर 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइज, 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स, 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड और 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल बताने हैं। चलो हम रफ स्केच ड्रॉ करते हैं क्वाड्रिलेटर का KLMN का। ये क्वेश्चन में क्या है कि सबसे पहले KLMN क्वाड्रिलेटर का रफ स्केच ड्रॉ करो और उसके अंदर आपको जो जो दिया आपको निकालना। सबसे पहले 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स क्या होती है, जो साइड्स आमने सामने होती है। जैसे KL है तो KL की अपोजिट साइड क्या है, MN। ठीक है, और LM की अपोजिट साइड क्या है, ये आमने सामने। KL की अपोजिट साइड MN है और LM की अपोजिट साइड KN है। ठीक है, तो इसका अपोजिट साइड बतानी, 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड बतानी है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, KL। तो KL की अपोजिट साइड क्या है, MN। फिर सेकेंड KN की अपोजिट साइड क्या है, KN की अपोजिट साइड क्या है, LMN। L और M। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, जो मतलब क्या होते हैं, आमने सामने वाले। जैसे अपोजिट साइड होती है वैसे अपोजिट एंगल होंगे। ठीक है, कैसे कि जैसे K है तो K का अपोजिट क्या होगा, M। तो K का एंगल K एंड एंगल K का अपोजिट क्या होगा,
एंगल एम, ठीक है। फिर नेक्स्ट एंगल एल का अपोजिट क्या होगा, एंगल एन। तो एंगल एल का अपोजिट एंगल एन, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड क्या होती है, एडजेसेंट साइड का मीन्स जो साथ में होती है। कैसे, जैसे इसमें देखो, इस डायग्राम है ना, तो के एल एम, ये देखो ये लाइन एक साथ में है, ठीक है। तो जैसे के एन है ना, तो के एन, इस के से कौन कौन सी लाइन जुड़ी हुई है, एक तो के एन जुड़ी हुई है और एक के एल जुड़ी हुई है, ठीक है। इस एडजेसेंट साइड का मतलब साथ में होना, यानी के एन, ये जो के है ना, तो किस के से कौन कौन सी लाइन जुड़ी हुई है, एक तो के एन और के एल। तो क्या आ जाएगा इसमें, के एन एंड के एल। फिर सेकंड कौन सी हो जाएगी, सेकंड आप कौन सी लोगे इसमें, एल एम, जैसे एल लिया मैंने, तो एल एम और के एल, एल है ना, तो एल से अब आप ले रहे हो तो क्या हो जाएगा इसमें, एल एम, अगर आप एम पॉइंट ले रहे हो इधर तो एल आएगा, एल एम आएगा, और एम एन भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, इसमें से कुछ है नहीं, ठीक है। तो एल एम एल ए ये एंड एम एन, समझ में आया। इसका मतलब ये है कि जैसे एम और एम देखो 2 टाइम आया, तो एम, अगर मैंने एम लिया तो एम कौन कौन सी लाइन से जुड़ी हुई है, अगर मैंने इधर के लिया तो के, जैसे अगर मैं मानो कि इधर मैं एल लेती तो एल का क्या क्या आता, के एल और एल एम आता, अगर एन लेती तो के एन एन एम आता, ठीक है। उनको 2 पेयर से बोले, इसके लिए मैंने 2 पेयर से बनाया। अब 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल भी ऐसा ही होगा कि एंगल के है तो एंगल के किससे है, इसके एल, और अगर एंगल एन लोगे एम के, एम से साथ कौन सा एंगल जुड़ा हुआ है, एक ही लाइन के अंदर एक ही साइड में एन ही जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एंगल के एंड एंगल एल। फिर नेक्स्ट एंगल एम एंड एंगल एन, समझ में आया। 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड, 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अब इसमें नेक्स्ट अब एक्सरसाइज 4.6 जो आपकी इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। फिर आज आपका चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 4.6 ओपन कर दो। एक्सरसाइज 4.6 में सर्कल के बारे में है। अब सर्कल का इसमें पूरा एक्सरसाइज 4.6 पूरे सर्कल के में ही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई, यानी आपको ये जो फिगर दिया है ना, इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे तो आपको इसका आइडेंटिफाई करना है कि इसमें रेडियस कहाँ है, कोड क्या है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका है सेंटर ऑफ सर्कल, द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल यानी जो सर्कल है इसका सेंटर पॉइंट कहाँ है, यही है, ठीक है। तो सर्कल का सेंटर कहाँ है, ओ, उस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, ओ। तो इसका द सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है, ओ, तो वो आ जाएगा इसमें। फिर नेक्स्ट बी 3 रेडियस बतानी है ना, इसकी इसको रेडी बोलते पर इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो रेडियन। 3 रेडियस क्या होती है, कोई भी सेंटर पॉइंट से सर्कल की जो बाउंड्री तक टच करता है, ये जो सर्कल, जैसे कोई ये सर्कल है, ठीक है, उसका सेंटर पॉइंट मानो ओ है, उस पॉइंट से लगाकर जो सर्कमफेरेंस या सर्कल की बाउंड्री को टच करता है वो उसकी रेडियस होती है। फिर भले ये ऐसे हो या फिर ऐसे हो या फिर ऐसे हो, बस सेंटर से टच करनी चाहिए, वो सेंटर से सर्कमफेरेंस तक, ठीक है। तो उसकी वो रेडियस होती है। तो आपको 3 रेडियस बतानी है इसमें, तो कौन कौन सी है, देखो ओ से सी तक एक रेडियस तो ये हो गई आपकी। फिर नेक्स्ट कौन सी हो सकती है, ओ से बी भी है। फिर नेक्स्ट ओ से ए, समझ में आया। फिर डायामीटर क्या होती है कि कोई भी सर्कल का सेंटर पॉइंट से उसके स्टार्ट, मतलब इसमें क्या करना, कोई भी सर्कल के सेंटर पॉइंट से उसके मतलब जो ये देखो ये, यानी कोई भी सर्कल के सेंटर पॉइंट से जो सर्कल को अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है और जो लाइन है वो मतलब क्या करती है, सर्कमफेरेंस को टच करके जाती है,
या फिर सर्कल को डिवाइड करती है, जैसे सर्कल को इसने डिवाइड कर दिया और सेंटर से होके जा रही है कोई भी लाइन, तो वो उसकी डायामीटर होती है। समझ में आया? कोई भी सर्कल के सेंटर से अगर टच होके जाते तो उसकी डायामीटर होती है। अब इसमें देखो ये सेंटर है, तो सेंटर से कौन सी लाइन टच होके जा रही है? ये AC, इधर क्या आ जाएगा? AC। ओके, नेक्स्ट डी में अ कोड। कोड क्या होती है? कोई कोड न सेंटर से होके नहीं जाती है, ठीक है ना। कोड मतलब कोई भी, कोड का मतलब क्या होता है? तो कोड क्या होती है कि कोई भी सर्कल से टच करके जाती हैं। जैसे ये कोई सर्कल है तो इससे टच होके ये जा रही है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि सेंटर से जाए, बस ये क्या करनी है, ये सर्कल से टच होके जाए, तो ये क्या होती है? कोड। ठीक है, कोड सर्कमफेरेंस के दोनों पॉइंट को टच करके जाती हैं, तो दैट इज कॉल्ड कोड। ठीक है, जैसे अब इस फिगर के अंदर देखो, इस फिगर में क्या है आपकी कोड? ED। देखो ये सर्कल है और इसकी सर्कमफेरेंस को टच करके जा रही है, तो ये कोड है। सेंटर से नहीं होगी, सेंटर वाली तो डायमीटर होती है। अगर सेंटर से टच करके कोई लाइन जा रही है तो वो डायमीटर होती है, और सेंटर के अलावा अगर कोई लाइन सर्कमफेरेंस को टच करके जा रही है तो वो कोड होती है। तो इसकी कोड क्या हो गई? ED। तो ये हो गई आपकी ED। नेक्स्ट, 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर, यानी सर्कल के अंदर 2 पॉइंट्स कौन कौन से इंटीरियर के अंदर? एक तो P तो है और एक O भी इसी के अंदर है, तो क्या आ जाएगा? O और P। अ पॉइंट इन एक्सटीरियर में देखो इसमें कोई पॉइंट है, हाँ दिया हुआ तो है, इसमें Q है, ठीक है, Q दिखाई दे रहा है, ये Q, तो क्या आ जाएगा? Q। ओके, नेक्स्ट अ सेक्टर क्या होता है? 2 रेडियस, कोई भी 2 रेडियस और एक आर्क, यानी जैसे ये देखो इसके अंदर एक 2 रेडियस, एक तो O है और एक OB, और ये आर्क, जो आर्क है ना, ये कोई भी सर्कल की 2 रेडियस और ये आर्क कर्व, वो क्या होती है? सेक्टर। तो इसके अंदर 2 रेडियस ये है, ठीक है, तो इसके अंदर जो आर्क होती है, तो यानी क्या हो गया? सेक्टर। तो सेक्टर क्या हो जाएगा? OAB, OAB, ठीक है। सेगमेंट क्या होती है? तो सेगमेंट क्या होती है? कोड। तो कोड क्या है? ED, तो ये हो जाएगी आपकी सेगमेंट ED। समझ में आया? ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इज एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल आल्सो ए कोड? के एवरी जो डायमीटर होती है वो, उसको हम कोड भी कह सकते हैं। तो उसको हम बताते हैं कि कैसे। तो डायमीटर क्या होती है? आपको डायमीटर क्या होती है? डायमीटर में फर्स्ट पॉइंट तो क्या होता है कि वो सेंटर से जाती है, ठीक है, और सेकंड पॉइंट क्या होती है? वो सर्कमफेरेंस को टच करती है, ठीक है। ऐसा कैसा? कोड में क्या होता है? कोड सेंटर से नहीं जाती है, वो कोई भी लाइन से टच करके जाती है, यानी कोड ओनली फॉर क्या होती है? सर्कमफेरेंस को टच करती है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन क्या है कि इज एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल आल्सो कोड? तो क्योंकि डायमीटर क्या होती है, जिसे हम कोड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो डायमीटर के सर्कमफेरेंस, डायमीटर भी देखो सर्कमफेरेंस को टच करती है और कोड भी सर्कमफेरेंस को टच करती है। तो नाउ सी, तो कोड भी तो यही करती है ना, क्योंकि डायमीटर अगर सर्कमफेरेंस को टच करती है तो नाउ सी कोड भी तो यही करती, दोनों क्या करती है? सर्कमफेरेंस को टच करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेंटर से होके जाए कि नहीं जाए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इस एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल आल्सो कोड, तो क्या आएगा? यस। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है? इज एवरी कोड ऑफ ए सर्कल आल्सो अ डायमीटर, यानी जो कोड है सर्कल की, तो क्या इसको हम डायमीटर बोल सकते हैं क्या? नो। इसका रीज़न ये है क्योंकि डायमीटर के अंदर कंपलसरी है, मस्ट बी, कि जो डायमीटर होती है वो सेंटर से होके जाती है, और कोड जरूरी नहीं है, क्योंकि कोड सेंटर से भी होके जा सकती है और सर्कमफेरेंस को भी टच करती है। तो इसके लिए इधर क्या आ जाएगा? नो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क। आपको सर्कल ड्रॉ करना है एंड मार्क। सबसे पहले इट्स सेंटर बताना, सबसे पहले तो सेंटर। तो मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया, तो उसका सेंटर क्या हो जाएगा? O, तो ये O हो गया।
नेक्स्ट क्या बताया है, और रेडियस। तो रेडियस क्या होती है, किसी भी सेंटर से कोई भी सर्कमफेरेंस को टच करती है, सर्कल की बाउंड्री को टच करती है, ये रेडियस, मैंने इसको नेम दे दिया ए। नेक्स्ट क्या बतानी है, डायमीटर, यानी जो सेंटर से क्या होती है, पास आउट होकर आती है ये सेंटर से, इसको मैंने नाम दे दिया पी क्यू, ये ओ है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या पूछा है, अ सेक्टर। सेक्टर क्या होती है, टू रेडियस। तो टू रेडियस इसमें आपको पता है क्या दिखाई दे रही है, ओ क्यू ओ ए, और उसका आर्क, यानी आर्क क्या है आपकी इधर, क्यू ए, इसका शेडेड पोर्शन। तो ये आपका सेक्टर क्या हो गया इसके अंदर, तो सेक्टर क्या हो गया आपका इसमें, ओ क्यू ए, आप नाम दे सकते हो। तो इसमें सेंटर ओ दिया, रेडियस क्या ये आपकी ओ ए भी है, ओ क्यू भी है, ठीक है। आपको सिर्फ मार्क करना है, इसके लिए कंपनी हम खुद ही। तो इसके अंदर जो सेक्टर है, तो सेक्टर भी पता चल गया, ये सेक्टर हो गया, इसको शेडेड पोर्शन को हम सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको क्या पूछा है, सेगमेंट। सेगमेंट क्या होती है, किसी भी लाइन को, सेगमेंट किसी भी लाइन को आप टच, जैसे मैंने यहाँ पे कोड होती है ना, कोड, तो यानी वो सेंटर से जो जाती नहीं है, तो ये मैंने इसको नाम दे दिया कुछ भी, एल एम, तो ये आपकी सेगमेंट हो गई, ठीक है। अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर। इंटीरियर में आपको कोई एक पॉइंट ड्रॉ करना है, तो मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ड्रॉ कर दिया आर, ठीक है। फिर नेक्स्ट पूछा अ पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर। एक्सटीरियर यानी कोई भी एक बाहर ड्रॉ कर दो, एक और एल एम दे दो, एन दे दो, ओके। फिर क्या बोला है, एन आर्क। आर्क क्या हो रही है आपकी, क्यू ए, तो आपकी आर्क क्या हो गई, क्यू ए, समझ में आया, ठीक है। तो आर क्यू ए हो गई, ये आर्क अपने ड्रॉ करी हुई है अपने, ये उसको आर्क ही बोलते हैं। अब आप इसको नेम भी दे सकते हो, अपने सेंटर क्या आया, ओ ए की रेडियस पता नहीं, तो ए की रेडियस हमारी क्या आई थी, ओ ए। डायमीटर पी क्यू, सेक्टर ओ क्यू ए, फिर सेगमेंट एल एम ली थी हमने, अ पॉइंट इन इंटीरियर आर लिया था, एक ही बतानी। फिर एक्सटीरियर के अंदर हमने एन बाहर लिया, और आर्क में क्या आया था, क्यू ए। समझ में आया, यही डायग्राम जो रफ स्केच हमको ड्रॉ करना था, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, सी ट्रू और फॉल्स। क्या बोल रहा है कि टू डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल विल नेसेसरली इंटरसेक्ट, सॉरी, कि टू डायमीटर होती है, क्या उसका मतलब कंपल्सरी है इंटरसेक्ट होती, तो होगी। कोई भी सर्कल है, ठीक है, कोई भी सर्कल है, तो उसकी जो टू डायमीटर, मान लो ये सेंटर, तो उसके यहाँ से भी अगर से पास आउट हो रही है, तो इससे भी पास, यानी इंटरसेक्ट तो होगी, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा, ट्रू। फिर द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ऑलवेज इन इंटीरियर, यानी सर्कल का जो सेंटर है वो हमेशा इंटीरियर में होता है, यस, तो क्या आएगा। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई और आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ, चैप्टर नंबर 5, और आज हम इतना ही करेंगे। आप ये जितना भी मैंने आज करवाया वो अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लेना, ठीक है स्टूडेंट। बाय, हैव अ गुड डे।